अच्छे गेम्स थे भाई, अच्छे गेम्स थे। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द फुटी प्लानट गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन, फिट एंड फाइन। एंड कल दो मैचेस हुए बेसिकली। वी कैन टॉक अबाउट ला लीगा, रियल मैड्रिड वर्सेस मायोर्का एंड बार्सा वर्सेस कार्डिज। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट मतलब दोनों में से किसी भी गेम के बारे में, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मतलब मार्कोस अलोंसो ने एक मतलब पोस्ट मैच आकर के बोला कि ये एक गैप था, ये एक ट्रैप था दो मैचेस से पहले, जो हम दो बड़े मैचेस खेलने वाले हैं अगेंस्ट पीएसजी सेकंड लेग एंड उसके बाद क्लासिको, द लीग क्लासिको। तो बिल्कुल यार, आई टोटली अग्री विद हिम। ऐसे मैचेस जो होते हैं ना यार, ये मैचेस बहुत फंसते हैं, और ये मैचेस में अक्सर आप देखते हो ना, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी टीम्स होती है वो ये वाले मैचेस में फंसते हैं, क्योंकि इन मैचेस में ना रोटेशंस होते हैं। और चाहे तुम कल मैड्रिड के गेम की बात कर लो, जो पहले 10 बजे हुआ है, उसके बाद 12:30 बजे रात को जो हमारा मैच था बारसा का, उसकी बात कर लो, दोनों ही टीम्स में हमें सिग्निफिकेंट रोटेशंस देखने को मिले। हमने तो खैर अपनी पूरी लाइनअप ही चेंज कर दी थी बारसा ने, बट अगर आप मैड्रिड के भी गेम की बात करो तो उन्होंने मतलब उन्होंने भी मतलब अच्छे खासे चेंजेस करे थे लाइनअप में अपनी। एंड तो सबसे पहले यार मैं रियल मैड्रिड के बारे में ही बात कर लेता हूँ। अगेन गुड विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड। आई मीन इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री तो नहीं थी, बट दे टेक द 3 पॉइंट्स भाई। एंड इस मोमेंट पे यही एक वो मैच था जहाँ पे हम बारसा फैंस होप कर रहे थे कि भाई काश रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करे यहाँ पे। एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मायोर्का वॉज गिविंग अ टफ फाइट इन द फर्स्ट हाफ। मुझे तो लगता है रियल मैड्रिड मतलब मायोर्का वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ भाई। मतलब जो वो प्लान सोच कर आए थे ना, वो पूरा उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे। स्पेसेस नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, काउंटर्स पे देवर गुड। एंड वही है कि भाई क्वालिटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो क्लियर दिख रहा था कि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Chouamini with that absolute great मतलब great shot, although it was deflected, but it was a good attempt by Chouamini। और मैं यही बोलता हूँ भाई, यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी टीम में मतलब चाहता हूँ कि हम मतलब बारसा जो प्लेयर्स हैं ना, ये मैक्सिमम ट्राई करे भाई, अटेम्प्ट करे कि भाई आउटसाइड ऑफ द बॉक्सेस से ऐसे शॉट लेना। एंड कल देखा भी हमने कि थोड़ा फर्मिन लोपेस ट्राई कर रहा था, बट आई थिंक भाई और प्लेयर्स जो हमारे हैं उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। एंड मॉडरेट स्टार्टेड द गेम, विनीशियस जूनियर स्टार्टिंग 11 में नहीं थे। एंड इसके अलावा भाई लूनिन लुक्ड गुड भाई। कल लूनिन ने भी कुछ बहुत सही सेव करे भाई। एंड आई थिंक मतलब लूनिन वॉज वेरी लुकिंग वेरी गुड फॉर रियल मैड्रिड। एंड बाकी यार यही था, मतलब टीम एक होप कर रही थी कि क्या कहते हैं, कैसे ना कैसे उन्हें 3 पॉइंट्स निकालने हैं। रियल मैड्रिड का यही था, उनके उससे चलता है भाई, दे टेक द 1-0 विक्ट्री। और जिस तरीके से तो हम देखते आ रहे हैं कि उनका जो रन चल रहा है ला लीगा में, उनका मतलब जो उनका जीडी है, उनका बेस्ट जीडी है भाई। हमारा शायद 27 कुछ का जीडी है, 26 या 27 का, तो उनका 42-43 का शायद गोल डिफरेंस है। तो दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड अगर तुम स्टैट्स भी देखो तो भाई 35 साल में रियल मैड्रिड का मतलब मोस्ट कन्विंसिंग डिफेंसिव परफॉर्मेंस है। एंड इमेजिन भाई, उनका मिलिटाओ इज़ नॉट फुली फिट येट, और मतलब 70% ऑफ द सीज़न के लिए, 70-75% ऑफ द सीज़न के लिए मिलिटाओ उनका अवेलेबल नहीं था। अभी भी वो उसमें मैच शार्पनेस है नहीं, और वो लास्ट के 3-4 मिनट के लिए ही बस अवेलेबल था। एंड इसके अलावा भाई कोर्टुआ का सीज़न में इंट्रोडक्शन कुछ था नहीं, तो मतलब इट्स ऑल अबाउट रूडिगर एंड पार्टी भाई। एंड चाहे चुआमिनी खेले चाहे नाचो खेले, मैड्रिड गोल कंसीड नहीं कर रही है एटलीस्ट इन द लीग। एंड जो उनको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फेवर कर रहा है कि वो लोग गोल्स कंसीड नहीं कर रहे हैं इस सीज़न। एंड देखते हैं भाई क्या होता है इसके बाद। अब क्लासिको ही है, एंड मतलब आई होप भाई हम लोग कुछ कर दें उनके अगेंस्ट। बट अ गुड विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड। दे वुड बी वेरी हैप्पी कि भाई फिर से 8 पॉइंट का गैप उन्होंने मेंटेन रखा, और मतलब बारसा के मैच से पहले तो 11 पॉइंट हो गया था, बट इवेंचुअली हमने मैच जीत लिया था। तो हमारे मैच की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बारसा वर्सेस कार्डिस की बात कर लेते हैं। भाई इट वॉज गुड टू सी विक्टर रॉके इन द स्टार्टिंग 11।
एंड एज वेल एज माई बॉय जॉ फिलिक्स। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि मुझे को, मतलब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि अगर तुमने देखी होगी तो भाई कि जॉ फिलिक्स मतलब यार जॉ फिलिक्स के लिए ना बहुत ज़्यादा मिक्सड एक इमोशन है। एंड कुछ पार्ट ऑफ फैन बेस हमारा बोलता है कि भाई वो मतलब ही इज़ नॉट अ प्लेयर टू बी मेड परमानेंट और ये वो भाई। बट इस पे मेरा व्यू पॉइंट भाई बहुत क्लियर है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 50-60 मिलियन देने पड़ रहे हैं जॉ फिलिक्स के, मतलब कमिंग नेक्स्ट सीजन में, फोर्थ कमिंग सीजन में अगर एटलेटिको 50-60 मिलियन मांग रहा है एंड दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर जॉ फिलिक्स टू स्टे, तो हमको नहीं लेना चाहिए वो ऑब्वियसली, और हम लेंगे भी नहीं और ना हम ले सकते हैं। बट यार अगर एक और एक मतलब डील अगर आप लोन वोन कर सकते हो ना, तो मुझे लगता है इट्स द बेस्ट सोल्यूशन फॉर बारसा। एंड अगर आप कुछ प्लेयर एक दो एक्सचेंज में दे सकते हो, अगर प्लेयर्स लाइक एरिक गार्सिया या प्लेयर्स लाइक पाब्लो टोरे कैन बी इंक्लूडेड इन दैट डील, इट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप एक और कुछ 1 साल का और लोन डील ले सकते हो और उसके बाद आप एक मतलब वहाँ पे उसको परमानेंट, फिर उसके अगले वाले सीजन में जहाँ पे आपका थोड़ा सा मतलब बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो नहीं होना चाहिए उसमें क्लॉज कि आपको परमानेंटली करना ही है, ऑब्लिगेशन टू बाय, ये सब नहीं। बट अगर आप एक और सिर्फ लोन डील अगर कर लेते हो ग्रैब, जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो इट वुड बी ग्रेट भाई। क्योंकि अगर तुम देखो ना तो यूरोप की टॉप 5 लीग में जॉ फिलिक्स का ये बेस्ट सीजन जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। तो मतलब इसका मतलब क्लियरली ये है कि जॉ फिलिक्स ने जितने भी मैनेजर्स के अंडर खेला है, चाहे ग्राहम पॉटर हो या चाहे चेल्सी में ग्राहम पॉटर के साथ एंड एटलेटिको में तो इतने साल से सिमियोने के साथ, तो उसके नंबर सबसे अच्छे शैवी के अंडर आए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो हर गेम स्टार्ट ही करा है, एज अ सब्सटीट्यूट ऑल्सो जॉ फिलिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है भाई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कंसिस्टेंट रहा है, बट रहा है। ऑफ द बेंच जॉ फिलिक्स ऑलवेज लुक्स गुड भाई, मतलब ऑफ द बेंच जॉ फिलिक्स इज़ वेरी गुड इन माई ओपिनियन। एंड अगर तुम सीजन में देखोगे भी ना, जो अगर बारसा के सीजन्स के अच्छे गोल्स की, जो एक होता है ना ब्यूटीफुल गोल्स या फिर क्वालिटी गोल्स, तो उसमें जॉ फिलिक्स के काफ़ी गोल्स होंगे। आई 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 एब्सोल्युटली रिमेंबर भाई जो उसने मारा था गोल अगेंस्ट रियल बेटिस, एंड हमने फिर वहाँ पे कमबैक किया था और इट वॉज अ ब्यूटीफुल गोल। और कल तो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब बाइसिकल किक मार रहा है वो 2019 के बाद पहली बाइसिकल किक भाई हमारी मतलब सुआरेज ने मारी थी 2019 में, उसके बाद कल जॉ फिलिक्स ने मारी। सो इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी भाई, एंड ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ मतलब ही इज़ गिविंग हिज ऑल। एंड मे बी भाई, क्योंकि मुझे भाई क्लियरली ये लगता है कि ही इज़ गॉट द फ्लेयर भाई। एंड इमेजिन भाई वो एक सीज़न और हमारे लिए, मतलब जैसे मान लो कि भाई उसके 18 गोल्स एंड असिस्ट अभी तक हो चुके हैं इस कंपटीशन में इस सीज़न। लेवेंडोस्की के बाद उसके नंबर सबसे बेहतर है हमारे स्क्वाड में। एंड अगर इमेजिन वो ऐसा ही एक और साल हमें अगले साल देता है, लेट्स से कि भाई 25 गोल्स एंड असिस्ट वो इस साल दे देता है इस सीज़न, एंड इसके अगले सीज़न भी वो अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, ही विल गेट टू नो मोर अबाउट द क्लब, मोर अबाउट द प्लेइंग स्टाइल, प्लेयर्स में जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो आई थिंक भाई उसके अगले वाले सीज़न मतलब 2026-27 वाले सीज़न में भाई ही वुड बी, मतलब मुझे लगता है कि उसका हम बेस्ट निकाल सकते हैं भाई बारसा में यहाँ पे। आई हैव द फीलिंग भाई। तो ये मेरा तो बहुत क्लियर सा ओपिनियन है। आई वांट जॉ फिलिक्स, मैं दिल से मतलब चाहता हूँ कि फिलिक्स इस मतलब सक्सीड करे बारसा में। दिस इज़ ऑल आई वांट भाई। इसके अलावा भाई बाकी टीम इट वाज गुड। मैं बस ये चाह रहा था कि भाई देखो भाई, मतलब जब तक गोल नहीं पड़ा था तो मैं ये सोच रहा था कि भाई बस कुछ भी कर ले, आज हम एक गोल मार दें याली टीम में। मतलब मैं ये चाह रहा था ना, अगर कोई मुझे कल ऑप्शन देता कि भाई हम 3-0 4-0 जीतें विद आर फर्स्ट टीम, कि भाई गुंडोगॉन को भी लास्ट में ले आओ और लमीन यमाल को भी लास्ट में ले आओ, पेड्री को भी ले आओ, डियोंग को भी ले आओ, या फिर 1-0 की विक्ट्री विद दीज प्लेयर्स कि भाई यही एक मारे, तो मैं सेकंड ऑप्शन प्रेफर करता। क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैड्रिड में भी देखो भाई, उनने भी एंचेलोटी ने कल रेस्ट दिया था प्लेयर्स को, एंड विनीशियस को रेस्ट मिला था, रोड्रिगो को रेस्ट मिला, उनके कामाविंगा को रेस्ट मिला, तो काफ़ी उनके जो की प्लेयर्स हैं उनको कल रेस्ट मिला, और उनकी जो बाकी के प्लेयर्स थे ना उन्होंने स्टेप अप करा और उन्होंने गोल मारा, स्कोर करा। तो मैं भाई यही चाहता था कि ये प्लेयर्स हैं ना हमारे, बिकॉज दे आर गुड इनफ भाई, दे हैव गॉट द क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि ये बेकार प्लेयर्स हैं। तो मैं चाहता था, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद फेरन टोरेस। आई थिंक भाई फर्स्ट हाफ में तो वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था ज़्यादा, और सेकेंड हाफ में भी मतलब मुझे इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। अगेन भाई इंजरी से लौट रहा है बंदा, तो हमें वी नीड टू शो पेशेंस विद हिम, बट कल का गेम थोड़ा सा ऑफ ही था उसका।
बाकी रेस्ट एवरीवन लुक गुड भाई, मतलब अगर तुम देखो भी ये भी तो काफ़ी ज़्यादा भाई फर्मिन हैज़ गॉट अ चांस। तो कभी कभी तो लगता है कि भाई हमारे प्लेयर्स बुरे ज़्यादा हैं या फिर हमारी किस्मत ज़्यादा बुरी है। और अगर तुम कल का मैच देखोगे तो भाई इट वाज अ वर्ल्ड क्लास सेव भाई, कैसे वो फर्मिन लोपेस का गोल सेव हो गया, मतलब भाई। तो यही है, आराम से कल हम 2-3 गोल्स मारते हैं। जो फेलिक्स का पोस्ट हिट हो गया, एंड इवन भाई मैं तो ये सोचता हूँ उसके फेलिक्स का अभी तक नंबर और अच्छे होते भाई, शायद 6 या 7 बार तो उसने बंदे ने पोस्ट हिट करा है। तो ये भी एक फैक्टर लगता है भाई मुझे। बाकी भाई इट वाज अ गुड गेम। विटर रॉकी के लिए अब थोड़ा सा मैं उदास यार उसके लिए हूँ, मिकेल फाए के लिए। आई थिंक कल उसे अगर डेब्यू मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। एंड आई वांट टू सी हिम भाई, आई वांट टू सी हिम ASAP। एंड लेट्स होप कि भाई आने वाले मैचेस में क्लासिको के बाद या कभी हमको उसको देखने का मौका मिले, क्योंकि जितनी उसकी भाई तारीफ हो रही है और जो उसका मतलब चलता है भाई, आई वुड लव टू वॉच हिम भाई। इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच हिम। बट इट वॉज अ गुड गेम भाई। एंड टीम थोड़ी सी प्रिपेयर लग रही है, टीम थोड़ी सी वेल बैलेंस लग रही है। एंड काफ़ी ये कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि ऐसी टीम जो रेलीगेशन जोन मतलब लीग बचाने के लिए, अपने आप को रेलीगेशन से बचाने के लिए जो टीमें लड़ती हैं, दे आर मतलब वो हमेशा थोड़ी सी रहती हैं भाई, दिक्कत करती हैं वो। और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जब आपके चैंपियंस लीग में फिक्सचर्स हो या फिर बड़े फिक्सचर्स हो ना आसपास, तो टीमें पॉइंट्स लूज करती हैं। तो मतलब कल भी आप देखो ना, बहुत इवन से मैचेस थे, बारसा और कैडिस का एंड रियल मैड्रिड वर्सेस आपका मायोर्का का। तो वही है भाई। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, हमने गेम निकाल लिया, क्योंकि मेरी थोड़ी फट भी रही थी कि भाई कहीं यहाँ पे कुछ मत कर देना हरकतें यार, कोई गेम निकाल लो बस कैसे भी। एंड यही हुआ। क्लिनिकल तो भाई थोड़ा और होना ही है हमने, उसमें तो क्या ही मैं बोलूँ। बट टीम इज़ लुकिंग गुड भाई। शाबी ने पोस्ट मैच आकर के बोला कि भाई हम लोग मतलब इट विल बी अ वॉर एट द मोन्जुइक। एंड हम लोग ये गेम खेल रहे हैं जब हम अपने बेस्ट मोमेंट में सीजन में, विच आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट भाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट द टीम इज़ लुकिंग गुड। एंड भाई सॉरी यार, मैं कैसे भूल गया मार्क एंड्रे ter Stegen भाई। भाई उसकी कैसे चाटना भूल गया भाई, क्या सेव था भाई। इट वॉज अ वर्ल्ड क्लास सेव भाई। यही चाहिए तुझसे भाई, यही चाहिए तुझसे। थोड़ा सा हगान हो गई थी शॉर्ट सेविंग में ter Stegen से पिछले वाले लेग में। डेम्बेले वाला गोल कुछ लोग बोल रहे हैं रोकना चाहिए था। विटीनिया वाला गोल भी बोल रहे हैं। आई थिंक विटीनिया वाला ज़्यादा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा रुक सकता था ज़्यादा। डेम्बेले वाला तो बहुत तेज़ था भाई। बट अगेन भाई ter Stegen है तो मतलब वो कर सकता है भाई। सेकंड लेग में कर दे भाई, कल क्या सेव करा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइज। एंड प्रीव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ अगली भाई, बारसा वर्सेस PSG। एंड ऑब्वियसली भाई रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, दोनों की अलग अलग बनाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड भाई। और सब्सक्राइब करो यार जल्दी जल्दी भाई। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो प्लीज़ प्लीज़। एंड मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड स्काइल बारसा।